क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर बादलों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा स्थान भी है जहां शांति, अध्यात्म और रहस्य एक साथ मिलते हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूं तवांग मठ की, अरुणाचल प्रदेश में बसे उस अद्भुत स्थान की जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा एशिया सम्मान से देखता है। तवांग मठ, जिसे लोग गाल्डेन नामग्याल लाट से भी कहते हैं, 17वीं शताब्दी यानी लगभग 400 साल पहले बनाया गया था। सोचिए, उस समय जब न सड़कें थीं, न बिजली, न आधुनिक मशीनें, तब पहाड़ की इस ऊंचाई पर इतना विशाल मठ बनाना, क्या यह आसान रहा होगा? और यही इस जगह का रहस्य और आकर्षण है। यह मठ 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा और बीच में फैला हुआ ये भव्य मठ। कहा जाता है कि यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और भारत का सबसे बड़ा। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा मठ आखिर क्यों और कैसे बनाया गया होगा? इतिहास बताता है कि यह मठ 5वें दलाई लामा के आदेश पर बना था। उस समय यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और कला का भी केंद्र था। सैकड़ों भिक्षु यहाँ आते थे, ध्यान करते थे और बौद्ध धर्म की गहराई सीखते थे। यहाँ की सबसे अनोखी चीज है विशाल बुद्ध प्रतिमा। 60 फीट ऊंची यह मूर्ति जब आपकी नजरों के सामने आती है तो लगता है जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों में झांककर कई लोग कहते हैं कि उन्हें भीतर से शांति और साहस दोनों महसूस होते हैं। लेकिन यह मठ सिर्फ धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। यह भारत तिब्बत संबंधों का भी एक बड़ा गवाह रहा है। कहा जाता है कि 14वें दलाई लामा जब 1959 में तिब्बत से भागकर भारत आए थे तो सबसे पहले यहीं तवांग मठ में रुके थे। यानी यह मठ सिर्फ अध्यात्म का नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीति का भी हिस्सा है। अब जरा यहाँ की वास्तुकला की बात करें। मठ में 3 मंजिलें हैं और करीब 65 से ज्यादा रिहायशी हिस्से हैं जहाँ भिक्षु रहते हैं। अंदर दुकरखंग नाम का मुख्य मंदिर है जहाँ वेदियां, प्राचीन ग्रंथ और बौद्ध चित्रकारी सजाई गई हैं। ये पेंटिंग्स और भित्ति चित्र सिर्फ रंग और आकृतियां नहीं, बल्कि बौद्ध दर्शन की पूरी कहानियां हैं। एक एक लाइन जैसे आपको कुछ सिखाना चाहती हो। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इतनी ऊंचाई पर जहां सामान पहुंचाना भी मुश्किल है, वहां 400 साल पहले इतना विशाल ढांचा कैसे बना? किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ? क्या यह केवल मानव परिश्रम का नतीजा था या फिर कोई और ज्ञान था जो अब खो चुका है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह काम स्थानीय जनजातियों और भिक्षुओं ने मिलकर किया था। उनके अनुसार उन्होंने पत्थर और लकड़ी को इस तरह इस्तेमाल किया कि आज भी यह मठ मजबूती से खड़ा है। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि इस मठ का निर्माण सिर्फ इंसानों के बस की बात नहीं थी, इसमें दैवीय शक्ति की मदद भी थी। शायद यही आस्था इसे इतना पवित्र बनाती है। हर साल यहाँ तवांग उत्सव और लोसार मनाया जाता है। तब पूरा मठ रंगों, नृत्य और संगीत से भर उठता है। भिक्षु पारंपरिक मुखौटे पहनकर चाम नृत्य करते हैं। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। अगर कभी मौका मिले तो इस उत्सव को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा। आज भी तवांग मठ सिर्फ पर्यटकों का स्थल नहीं, बल्कि जीवित संस्कृति है। यहाँ सैकड़ों भिक्षु रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और बौद्ध धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। यानी यह कोई बीता हुआ स्मारक नहीं, बल्कि आज भी सांस लेता हुआ केंद्र है। तो सवाल यह है, क्या हम ऐसे धरोहरों की कद्र कर पा रहे हैं? क्या हम सिर्फ इन्हें देखने आते हैं, फोटो खींचते हैं और लौट जाते हैं? या फिर सच में इनके पीछे की कहानियों, ज्ञान और संदेश को समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि तवांग मठ हमें सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं सिखाता, यह हमें धैर्य, शांति और सामूहिकता की ताकत भी याद दिलाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कभी मौका मिले और आप इस मठ के प्रांगण में खड़े हों, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप उस विशाल बुद्ध प्रतिमा के सामने ध्यान लगाएंगे, या फिर बर्फ से ढकी चोटियों को देखते हुए मन की शांति ढूंढेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए शांति की शक्ति, और ऐसे ही भारत की अद्भुत धरोहरों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी अगली यात्रा हमें ले जाएगी काजीरंगा के जंगलों में, जहां खुले आसमान के नीचे गैंडे आज भी बेखौफ घूमते हैं।